हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। तो जैसे कि दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 के जो पहले चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, उसके बारे में। ठीक ना। आज हम लोग बात करने वाले फिजिक्स में, और फिजिक्स में बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन से संबंधित प्रश्नों को। चलिए तो ठीक है, बात करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे है, होता कैसे है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा हेडिंग रहने वाला है रहेगा प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो मैं इस फिगर बना के आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये हमारा हो गया पालीदार तल, ऐसे बना देते हैं पालीदार तल। अभी आपको बता रहा हूँ प्रकाश का परावर्तन। पालीदार तल पर क्या होता है, कोई किरण गिरती है, ठीक, कोई किरण गिरती है और पालीदार तल से टकराने के बाद किसी दूसरे दिशा में चली जाती है। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन आपको बता रहा हूँ अभी। ये जो होता है पालीदार तल पर गिरने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और जो पालीदार तल से टकरा के जाने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बात करते हैं, अब देखते हैं आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींच देते हैं। सॉरी, लंब गलत हो गया है, ऐसे नहीं, एकदम यहाँ से बीचों बीच से। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींच देते हैं, इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, अभी मैं फिगर बना दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा बढ़िया से। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। तथा आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, यानी यहाँ पर जो कोण बना है आपतन कोण कहते हैं, इसे इस मालाई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे इस मालार से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और ये बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। चलिए ठीक है, और ये हमारा पालीदार तल है, ये जो है हमारा पालीदार तल है। चलिए अब हम लोग एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। कोई पूछे प्रकाश की परावर्तन का डिफाइन कीजिए, तो कैसे करेंगे, देखिए बोलेंगे क्या कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो पालीदार तल से टकराने के बाद किसी दूसरे दिशा में चली जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और सुनिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो पालीदार तल से टकराने के बाद किसी दूसरे दिशा में चली जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार और समझते हैं फिगर से। देखिए पालीदार तल पर कोई किरण गिर रही है और पालीदार तल से टकराने के बाद किसी दूसरे दिशा में चली जा रही है ना, तो प्रकाश के इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक ना। कोई पूछ ले कि पालीदार तल पर गिरने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो जो पालीदार तल पर गिरती है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी पालीदार तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण और पालीदार तल से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर इतने हेडिंग बनेंगे। आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन मतलब अभिलंब किसे कहते हैं, और परावर्तन कोण तथा आपतन कोण किसे कहते हैं। तो ये सभी हेडिंग अभी आपको मैं बता रहा हूँ किसे कहते हैं। पूछेगा आपसे क्या कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण साफ आपको फिगर से ही समझ आ जाएगा कि कहते क्या। पालीदार तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण क्या कहते हैं, पालीदार तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण और पालीदार तल से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, पहला डिफाइन हो गया। पूछ ले अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींच देते हैं। देखिए आपतित और परावर्तित किरण के बीच में हमने क्या किया, लंब खींच देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब खींच देते हैं, जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछेगा, आपतन कोण किसे कहते हैं। फिगर आपको इतना बना लिए तो आप पूरा इसका डिफाइन ही करेंगे। आपतन कोण देखिए किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, देखिए अभिलंब और आपतित इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। दूसरा पूछेगा परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और तीनों किरणें जहाँ मिलती हैं जिस बिंदु पर, यहाँ जिस बिंदु पर मिल रही है ना ये किरणें, वही हम लोग उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो हमारा तल है इसको हम लोग कहते हैं पालीदार तल। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रकाश के परावर्तन। एक बार कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तो क्या बोलेंगे आप, डिफाइन सुनिए। फिगर देख के समझ जाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर गिरती है तो पालीदार तल से टकराने के बाद किसी दूसरी दिशा में चली जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना आसान था, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब आते हैं हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, मतलब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसको इरेज कर दें क्या, नहीं रहने दीजिए, हो जाएगा, नीचे लिखते हैं। यहाँ देखिए हम लोग बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग हमारा क्या रहेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो। कौन कौन से, पहला नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है। पहला नियम क्या है हमारा, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों देखिए एक ही बिंदु पर स्थित है ना, इसी बिंदु पे, जिस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है प्रकाश का परावर्तन का, आपतन कोण का मान सदैव आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पहला नियम हमारा क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन का, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और दूसरा, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं इसको, इसके कहने का मतलब है कि एंगल जो आई होता है एंगल आर के बराबर होता है। यानी जो हाँ यहाँ पर आपतन कोण का मान जो एंगल आई होता है सदैव परावर्तन कोण यानी एंगल आर के बराबर होता है। ठीक ना। चलिए, ये हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम हो गए और प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं हो चुके हैं। अब हम लोग फिर जब अगले वीडियो में आएंगे तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक ना। ये तो हमारा था प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद जब अगला वीडियो हम लोग का होगा वो किससे संबंधित, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड होने वाला है।
चलिए तब तक के लिए इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके कितने नियम होते हैं। अगर मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया, ऐसा प्रश्न पूछता है बहुविकल्पी में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पहला सही हो जाएगा। ऐसे हमसे बोर्ड में पूछ सकता है। ऐसे अगले चैप्टर में, मतलब जब अगला हम लोग आएंगे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, उसमें भी नियम है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए हम लोग बस इस वीडियो में क्या जाने, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक, चलिए फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।